बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और NA 249 का मार्का बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है। उसकी वजह यह है कि तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए ये हर सूरत में जीतना जो है वो उनकी मजबूरी बन चुका है। लेकिन कुछ ही देर में नताइज का ऐलान हो जाएगा, कौन जीता कौन हारा ये सब कुछ वाज़ेह होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है उसकी हम बात कर लेते हैं। और जो सिक्योरिटी इक़दामात उठाए गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब NA 75 डस्का में इंतखाबात हुए थे पहले, यानी कि ज़िमनी इंतखाब रीपोलिंग से पहले, तो उस पर जो तर वाक़यात हुए, अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहाँ पे ऐसे ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि वहाँ पर भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को अहकाम जारी किए थे कि आपने सिक्योरिटी के इंतजाम को इतना ज़बरदस्त बनाएं कि ऐसे वाक़यात हो ना। लेकिन अभी तक की जो पोलिंग है वहाँ पे पुरअमन पोलिंग हुई है। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इसको मैं 2-3 हिस्सों में इस वीडियो में डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। और आप देख सकते हैं जो पोलिंग का अमल है वो भी जारी है। मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ऐसी वीडियो में शामिल हम कर लेते हैं ताकि आप वहाँ के जो मनाजर हैं एक्सक्लूसिवली वो भी देख सकें। तो किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा है वो भी हम इस बात में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं जी, उसमें रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और इसमें ये तकरीबन 3000 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं इनकी सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया गया है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मजमूई तौर पे 276 पोलिंग स्टेशन हैं, उस पर 2100 के करीब जो इंतखाबी अमला है उसको तैनात किया गया है। और 716 पोलिंग स्टेशन हैं वो कायम किए गए हैं, जिस पे ये पोलिंग जो बूथ हैं वो कायम किए गए हैं, उस पे ये वोटिंग जारी है। 3000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें रेंजर्स एहलकार भी शामिल हैं, सिंध पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं, जो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। और ये डस्का का सूरत हाल बनने का क्यों खदशा हुआ? मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। जो तैनातियाँ हैं अफसरान की या इंतखाबी अमला है वो मन मर्जी का लगाया जा रहा है ताकि इंतखाबात पे असर अंदाज हुआ जा सके। तो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया और कहा कि हम सिक्योरिटी को इतना अच्छा बनाएंगे, रेंजर्स को तैनात कर देंगे ताकि इस किस्म का कोई मामला हो ना सके। उसके बाद जी पीपल्स पार्टी ने इसकी मजम्मत कर दी है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के ऐसी स्टेटमेंट्स की हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि इंतखाबी अमले की जो तैनाती है वो हुकूमत का काम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। और जबकि PTI ने भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है सिंध हुकूमत के ऊपर। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं पहली बार, वरना आमतौर पे आपको पता है ये दोनों एक पेज पे दिखाई देते नहीं। इन्होंने भी इल्ज़ाम आयद किया है सिंध हुकूमत पे कि वो असरअंदाज हो रही है। ख़ासकर उन्होंने कहा कि आपने ख़जाने का मुंह खोल दिया है, जो कि इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं, जो राब्ता इखलाक है, उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी है। तो पीपल्स पार्टी ने इसकी भी तरदीद कर दी है। और इस वक्त अगर बात करें तो रमज़ानुल मुबारक है। आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक भी है, ऊपर से गर्मी भी है। तो इस सूरत हाल में जो टर्न आउट है वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनके मुताबिक टर्न आउट उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। ज़ाहिर है इन ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट कम होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से टर्न आउट कम हुआ। हाँ, सुबह को जो टाइम था उस टाइम लोगों का रश देखने में आया, क्योंकि ठंडा वक्त होता है, उस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती। तो बाज़ लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह अपना वोट कास्ट कर दें। तो उसके बाद ग्रेजुअली कमी आई जो टर्न आउट है उसमें। और बाज़ लोगों को मुश्किलात का भी सामना है, किसी के पास ID कार्ड नहीं है, तो किसी के पास कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी है, यानी कि मास्क नहीं पहना तो उनको वापस भेजा गया। तो ज़ाहिर है जो वापस गए वो कब आते हैं। तो अब हम जी थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं इस हल्के का माजी से। माजी में आपको हम ले चलते हैं 1988 से 2018 तक। आपको हम बता देते हैं जी ये जो नशिस्त है किस किस के पास रही। 1988 से में जी से लेके अब तक 2018 तक एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर विन की है इस हल्के से। उसके बाद जी
2 बार मुस्लिम लीग नून के इजाज़ शफी ये 90s की दहाई में जीते थे, और उसके बाद जी 2 बार MKM और PTI 1 बार जीती है। यानी कि MKM और नून लीग का इस हलके में अगर माजी का जायज़ा लें तो उनको अब बरतरी हासिल। लेकिन आज का जो इंतखाबात है इस पे हम आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक फैक्टर और भी आ गया है। वो फैक्टर आ गया जी कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, क्योंकि उनके उम्मीदवार वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और 2018 के इंतखाबात में उन्होंने वहाँ से MPA की सीट भी जीती, और उनके जो वोट थे जैसे शहबाज शरीफ साहब और फैसल वावडा का मुकाबला था, तो इसमें फैसल वावडा ने 35,000 तकरीबन वोट लिए और शहबाज शरीफ ने सिर्फ 719 वोट कम लिए उनसे, और 34,000 समथिंग उनके वोट बनते थे, और तहरीक लब्बैक ने 24,000 वोट लिए। तो ये एक बड़ा फिगर है, तो ये भी हमें देखना है। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें तो ज़ाहिर है पीछे थी, लेकिन इस दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल खुद इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो देखना होगा कि वो क्या पोजीशन इख्तियार करते हैं। अच्छा जी, कांटे का जो मुकाबला है ना, इसमें हमेशा से ही रहा है, ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें मुकाबला कभी भी ये वन साइडेड इलेक्शन विन नहीं हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं 2018 की, तो मैंने आपको बता दिया फैसल वावडा और शहबाज शरीफ का बड़ा क्लोज मैच था, और सिर्फ 719 वोटों की मार्जिन से फैसल वावडा ये इलेक्शन जीते थे। और उसके बाद अगर बात करें 1993 में, तो उस वक्त नून लीग के एजाज शफी ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी थी, लेकिन सिर्फ 266 वोट्स के मार्जिन से, यानी बहुत कम मार्जिन था जो विनिंग का मार्जिन था। और उसके बाद फिर 1997 में मुस्लिम लीग नून के ही एजाज शफी उन्होंने MKM को शिकस्त दी थी, और सिर्फ वो 2000 के मार्जिन से इलेक्शन विन किए थे। तो ये हल्का हमेशा से ही बड़ा रहा है। तो अब हम बात करते हैं जी आज के इलेक्शन में प्रेडिक्शन, मुझे बार बार आप लोग कहते हैं कि करें, तो अगर तो टर्न आउट इससे ज़रा कम रहता है तो ज़ाहिर है उसका जो फ़ायदा होता है रूलिंग पार्टी को होता है, क्योंकि आमतौर पे जो वोटर्स का ट्रेंड होता है वो ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ होता है, क्योंकि हुकूमत काम करवा सकती है, उनकी नालियाँ पक्की करवा सकती है, उनकी गलियाँ पक्की करवा सकती है। और इस इलेक्शन में जो लोगों का एक मसला सामने आया है वो वाटर का है, क्लीन वाटर का। तो हुकूमत ने उनसे वादे भी कर दिए हैं, अब लोगों को ये होप होगी कि अगर ये जीतते हैं तो हो सकता है हमारा पानी का मसला हल हो जाए। तो टर्न जो आउटकम होता है, क्योंकि हुकूमती की मशीनरी वर्क तो कर रही होती है, ये हुकूमतें मानती नहीं है लेकिन वर्क कर ज़रूर रही होती हैं, तो अगर कम होता है तो उसका ज़ाहिर है हुकूमती जो रूलिंग पार्टी है वो 2 है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो इन दोनों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और मिफ्ता इस्माइल का हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की, तो वो ज़ाहिर एक बड़ा फिगर है उनकी पार्टी का, उनका एक नाम है, तो वो असरअंदाज होंगे। ऑल्दो वो उस हल्के से नहीं, डिफेंस से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई है तो इम्कान उनका भी है। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल वो 2002 में यहाँ से पहली बार नाज़िम भी मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने काम भी करवाया, उनके लोगों में नाव हो भी है, तो वो भी अब इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखते हैं TLP इस पूरे मैच में कैसा खेलती। कुछ ही वक्त बाकी है तो इंशाल्लाह जो नताइज हैं अनाउंस होंगे। तो मुझे जो लग रहा है अभी तक ये यकतरफा मैच नहीं है, अभी तक इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन देखना ये है कि कौन सी पार्टी कितने मार्जिन से जीतती है। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आपसे नताइज भी शेयर करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।